बैंक खातों में एक तय न्यूनतम रकम रखने की शर्त ज़्यादातर बैंक रखते हैं। जो लोग इस बैलेंस को बरकरार रखने में चूक जाते हैं, उनसे बैंक पेनल्टी के तौर पर एक फिक्स रकम वसूलते हैं। अब संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो जानकारी दी है, उसमें बीते 5 सालों के दौरान ग्राहक से मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के तौर पर वसूली गई रकम का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। इसके मुताबिक देश के सरकारी बैंकों ने बीते 5 साल में न्यूनतम बैलेंस जुर्माने के तौर पर ग्राहकों से 8,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये रकम 2019-20 से लेकर 2023-24 के दौरान बैंकों को मिली है। हालांकि यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने 2019-20 से ही मिनिमम बैलेंस पेनल्टी वसूलना बंद कर दिया था। लेकिन एसबीआई की इस वसूली को बंद करने के बावजूद पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी 38% बढ़ गई है। सरकारी बैंकों का मिनिमम बैलेंस पेनल्टी को कैलकुलेट करने का तरीका अलग-अलग है। जानकारी के मुताबिक 11 सरकारी बैंकों में से 6 ने मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ग्राहकों से पेनल्टी वसूली है, जबकि 4 बैंकों ने मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस नहीं होने की वजह से ग्राहकों पर जुर्माना लगाया है। ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट शहरों और गांवों में अलग-अलग है। मिसाल के तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के शहरी ग्राहकों के लिए सेविंग अकाउंट में न्यूनतम तिमाही औसत बैलेंस 2,000 रुपये है, जबकि कस्बों के लिए ये 1,000 रुपये है और गांवों के लिए 500 रुपये है। मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर शहरों में 250 रुपये, कस्बों में 150 रुपये और गांव में 100 रुपये तक के काटे जा सकते हैं। अगर बात करें देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के बारे में, तो बैंक ने 2019-20 में मिनिमम बैलेंस चार्ज से 640 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन उसके बाद बैंक ने ये नियम खत्म कर दिया। वहीं 2023-24 में पंजाब नेशनल बैंक ने इस पेनल्टी से 633 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 387 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक ने 369 करोड़ रुपए, केनरा बैंक ने 284 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया ने 194 करोड़ रुपए कमाए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बैंकों को खाता खोलते समय ग्राहकों को न्यूनतम जमा रकम के बारे में बताना चाहिए। इसके साथ ही अगर ग्राहक न्यूनतम बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है तो बैंकों को जुर्माने के बारे में ग्राहकों को बताना चाहिए। सरकारी बैंकों ने लोगों से खाते में मिनिमम बैलेंस ना होने पर करोड़ों रुपए वसूले हैं। एसबीआई को छोड़कर 11 सरकारी बैंकों ने पिछले साल खाताधारकों से 2,331 करोड़ रुपए वसूल लिए। ये पैसे उन लोगों से लिए गए जिनके खाते में तय रकम से कम पैसे थे। पिछले 3 सालों में इन बैंकों ने इसी वजह से कुल 5,614 करोड़ रुपए वसूले हैं। एसबीआई ने हालांकि साल 2020 से ही ये चार्ज लेना बंद कर दिया है। सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे ज़्यादा 633.4 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 386.51 करोड़ रुपए और इंडियन बैंक ने 369.16 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये पैसे उन लोगों से लिए गए हैं जिनके खाते में तय रकम से कम पैसे थे। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो वो भी इस तरह के जुर्माने लगाते हैं, लेकिन उनकी रकम सरकारी बैंकों से ज़्यादा होती है। और आज हम यहाँ गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने कुछ बेसिक बचत बैंक खातों के लिए ये नियम नहीं बनाए हैं। इन खातों में बिना किसी पैसे के भी खाता खुलवाया जा सकता है और आप जितने चाहें उतने पैसे जमा कर सकते हैं। महीने में 4 बार आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी खातों के लिए बैंक अपने नियम बना सकते हैं और ग्राहकों से अलग-अलग तरह की सेवाओं के पैसे ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने साल 2014 और 15 में कुछ नियम बनाए थे, जिनके मुताबिक बैंक अपने ग्राहकों के खाते से कम पैसे रखने पर जुर्माना ले सकते हैं, लेकिन ये जुर्माना तय नियमों के हिसाब से ही होना चाहिए। बैंक अपने ग्राहकों को खाता खोलते समय बताते हैं कि उनके खाते में कम से कम मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। अगर बाद में ये नियम बदलते हैं तो भी बैंक ग्राहकों को बताते हैं। अगर किसी के खाते में तय रकम से कम पैसे होते हैं तो बैंक उन्हें पहले ही बता देते हैं
अगर ग्राहक 1 महीने के अंदर अपने खाते में पैसे जमा नहीं करते हैं, तो बैंक उनसे जुर्माना ले सकते हैं। लेकिन बैंक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जुर्माने की वजह से किसी के खाते में पैसों का घाटा ना हो। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्निकल बाबू को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।